नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सब्रवाल है और आज हम बात करेंगे 5 वेज टू डिटेक्ट किडनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू डायबिटीज़। साथ बने रहिए क्योंकि इनमें से एक टेस्ट ना ब्लड टेस्ट है और ना ही यूरिन टेस्ट है और वन ऑफ द फर्स्ट साइंस है जो हमें बताता है कि किडनी खराब हो रही है डायबिटीज़ की वजह से। मैं शुरू करना चाहता हूँ एक पेशेंट स्टोरी के साथ। एज ए किडनी स्पेशलिस्ट मेरे पास एक पेशेंट आया। उन्होंने बोला, डॉक्टर मेरा क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल था, ना मेरे यूरिन में प्रोटीन था, HbA1c थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, फिर मेरी किडनी में डैमेज कैसे हुआ या क्या मेरी किडनी में डैमेज है। उनसे मैंने एक चीज़ पूछी, क्या आपने अपना आंखों का टेस्ट कराया। मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि मैंने आंखों के बारे में बात क्यों की। वो पेशेंट इतना ज़्यादा शॉक्ड था और उसको ये नहीं पता था कि आंखें भी खराब होती है डायबिटीज़ की वजह से। इसलिए मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडिया में कम से कम 100 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है और अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो 1 in 12 इंडियन इज लिविंग विद डायबिटीज़, सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वेरी सून हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरी बात करें, 12.1 मिलियन पीपल विद डायबिटीज एज्ड आर मोर देन 65 ईयर्स, मतलब कि इतना लेट डायग्नोज हो रहा है। 55% मेन, 65% वुमेन और 13,179 इज द एवरेज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन विद डायबिटीज। डॉक्टर को दिखाना, दवाइयाँ लेना, ये आपका एक्सपेंडिचर है। और डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाए इसके बारे में। अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो हम अर्ली स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, मतलब कि जिस टाइम पे डायबिटीज़ होना है वो डिले हो सके। साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सब कुछ बताऊंगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डायबिटीज़ टू डैमेज द किडनीज। सबसे पहला सवाल आता है, डॉक्टर साहब कितना टाइम है मेरे पास, कितनी देर में मेरी किडनी खराब होगी। मैं आपको बताता हूँ। रेट ऑफ किडनी डैमेज फ्रॉम डायबिटीज इज हाईली वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन ग्लाइसीमिक कंट्रोल, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। मतलब कि ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका HbA1c कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी किडनी फेल हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, उसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज टिपिकली डेवलप्स 5 to 15 ईयर्स आफ्टर डायग्नोसिस। टाइप 1 डायबिटीज शुरू हो जाती है इन योर टीन्स, मतलब 10 to 15 ईयर्स में आपको डायबिटीज हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी शुरू होती है, उससे भी पहले हो सकती है। उसमें आपके पास डायग्नोसिस से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 15 ईयर है जिससे पहले किडनी फेलियर के साइंस शुरू होते हैं। ये नहीं होता कि किडनी फेल हो रही है, बट प्रोटीन लीक, क्रिएटिनिन बढ़ना, ये सब दिखना शुरू होता है अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें, मे बी प्रेजेंट एट किडनी डिजीज मे बी प्रेजेंट एट डायग्नोसिस, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज कभी कभी बहुत लेट डायग्नोस होती है और जब टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस होती है लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज थी। तब किडनी का टेस्ट किया तो प्रोटीन लीक भी है और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, पहला टेस्ट की बात करते हैं, HbA1c। देखिए HbA1c बहुत बेसिक टेस्ट है और क्या है HbA1c में जो आपको देखना है, कौन सा गोल्डन नंबर है जिससे किडनी खराब नहीं होगी। For patients prioritizing prevention of complications, particularly younger individuals with few comorbidities, mild to moderate chronic kidney disease and longer life expectancy, मतलब कि अगर आपको लंबा जीना है, CKD सिर्फ माइल्ड चाहिए, HbA1c टारगेट 6.5% से कम होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता है। कन्वर्सली फॉर दोज विद मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज, मतलब कि आप बुजुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपसे नहीं हो रहा डायबिटीज़ कंट्रोल और किडनी में ऑलरेडी डैमेज है, फिर भी 7.5 तक तो रखिए। कई लोग 9-10 रखते हैं अपना HbA1c और सोचते हैं कि किडनी में डैमेज नहीं होगा। मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया कि टाइप 1 में 5 to 15 ईयर्स, टाइप 2 में भी अगर आपका HbA1c 10 है तो 4-5 साल में आपको प्रोटीन दिखना शुरू हो जाएगा किडनी में, हो सकता है पहले भी हो जाए, और 10 साल के अंदर आपका क्रिएटिनिन बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ठीक है मेरे पास 10 साल है, बट टाइप 2 डायबिटीज कई बार 30s में डायग्नोस हो जाती है, 40s में डायग्नोस हो जाती है। ठीक है, अब आप सोचिए आपने HbA1c टेस्ट कराया, कैसे इसको ठीक करें, क्या कर सकते हैं हम डायबिटीज को ठीक करने के लिए, कैसे अपना HbA1c कम करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ मोटिवेशन। अब आप सोचिए आप 6 लोग अपना HbA1c करा रहे हो, 6 दोस्त हैं जिनमें से 5 लोगों का HbA1c 7 से ऊपर है। पहले आप सोच रहे थे कि मैं अकेला हूं, बट आपके साथ 5 और लोग हैं। ठीक है, अब ये पांचों लोग अगर इकट्ठे एक प्लान बनाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि मैंने ये दवाई ली या फिर मैंने ये डाइट चेंज करी, मैंने ये एक्सरसाइज किया तो मेरा HbA1c 1 पॉइंट गिर गया, वो आपको मोटिवेट करेगा कि यार इसका अगर हो सकता है तो मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। चलो आपने कुछ ट्राई किया, आपने किसी और को बताया, उसने वो ट्राई किया, उसका HbA1c कम हुआ। तो हम एक कम्युनिटी की तरह अपना HbA1c टैकल करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं कि कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
मैं अपने इसके बारे में बताना चाहता हूँ, किडनी एंड हेल्थ क्लब के बारे में। यहाँ पर एक पेशेंट ने पूछा क्या वो डापाग्लिफ्लोजिन ले सकते हैं, उनको डाउट्स हो रहे थे। तो 3 और पेशेंट्स जो ऑलरेडी डापाग्लिफ्लोजिन पे थे, मैं पेशेंट्स नहीं बोलूंगा, मैं मेंबर्स बोलूंगा, 3 और मेंबर्स जो ऑलरेडी डापाग्लिफ्लोजिन थे, उन्होंने बोला कि वो ये ले रहे हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, उनका प्रोटीन यूरिया कम हुआ। तो जिसने क्वेश्चन पूछा उसको कॉन्फिडेंस मिला और उसने डापाग्लिफ्लोजिन स्टार्ट करी। यही होती है कम्युनिटी का एक मैसेज, कम्युनिटी ट्रीटमेंट, कम्युनिटी होना एक बहुत बड़ी बात है। आपको इमोशनल सपोर्ट देता है और आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं जो सेम जर्नी पे हैं। तो डेफिनेटली चेक इट आउट, लिंक बायो में भी है और नीचे कमेंट्स में भी है। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप एक फाउंडिंग मेंबर बन सकते हैं और इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, ताकि आपकी जर्नी में सिर्फ आप अकेले ना हो, आपके साथ और भी लोग हों और वो आपको एक हिम्मत या मोटिवेशन देगा। आगे बढ़ते हैं, HbA1c कैसे इंप्रूव करें। हमने कम्युनिटी की बात करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट कितना HbA1c इंप्रूव करके आपका किडनी फेलियर का रिस्क कम होता है। Based on evidence, each 1% reduction in HbA1c is associated with approximately 12% reduction in risk of diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes. मतलब कि अगर HbA1c 7 था और 6 कर लिया, 12% रिडक्शन कम हो जाता है किडनी डिजीज में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नंबर है ये, 1 in 10 चांस है। This dose response relationship was established in a meta analysis. ये एक बहुत बड़ा ट्रायल था, मेटा एनालिसिस, मल्टीपल ट्रायल्स देखते हैं। उन्होंने देखा कि अगर आपका HbA1c 1% बढ़ता है तो 14% इंक्रीज रिस्क ऑफ एल्बुमिन यूरिया, 10% इंक्रीज रिस्क ऑफ EGFR डिक्लाइन। ठीक है, ये 3 स्टडीज थी, ये 11 स्टडीज थी। मतलब अगर 7 से 8 हो गया तो आपका प्रोटीन यूरिया 14% बढ़ जाएगा और 10% रिस्क बढ़ जाएगा EGFR डिक्लाइन का। अब हम बात करते हैं मेन टेस्ट की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई टेस्ट के बारे में। डायबिटीज आंखों को खराब करती है और डायबिटिक रेटिनोपैथी करती है, इसलिए रेकमेंडेड है कि आपको साल में एक बार अपने आई टेस्ट कराना ही कराना है। अगर आप डायबिटिक है, अगर आपकी आंखें ऑलरेडी खराब हो चुकी हैं डायबिटीज की वजह से, तो साल में 2 या 3 बार भी टेस्ट कराना पड़ता है। ठीक है, अब ये वो टेस्ट नहीं है कि जाके नंबर पढ़ लिए, वो वाला टेस्ट नहीं है। इसमें अंदर देखना पड़ता है, आपके रेटिना में एक बड़ी मशीन होती है, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखता है कि क्या रेटिना में कोई डैमेज है या नहीं। अगर डैमेज है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, और मेजर चांस है कि अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। तो बिना किसी ब्लड या यूरिन टेस्ट के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, prevalence and association data show that among patients with biopsy proven diabetic nephropathy, जिनकी बायोप्सी हुई थी देखने के लिए कि डायबिटीज है या नहीं, 86.4% had diabetic retinopathy। मतलब कि 86% लोगों को आंख में भी प्रॉब्लम थी जिनकी किडनी बायोप्सी हुई। तो इतना ज्यादा बड़ा कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। Conversely, among patients with diabetic retinopathy, approximately 21% have chronic kidney disease. Meta-analysis demonstrates that diabetic retinopathy increases the odds of having diabetic nephropathy by 4.64%, by 4.64 times। मतलब कि अगर आपकी आंखें खराब हैं तो 4.64 ज्यादा चांस है कि आपकी किडनी भी खराब है। तो ये बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। अगर आंखों में बोला गया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आगे जाके ये 2 टेस्ट कराने ही कराने हैं। पहला टेस्ट है एल्बुमिन यूरिया या फिर एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। मैंने इसके बारे में बहुत बात करी है। ये एक यूरिन टेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग UACR होता है, और अगर ये बढ़ा हुआ है, वैल्यूज क्या होनी चाहिए, लेस देन 30 नॉर्मल, 30 to 300 A2 आता है, और मोर देन 300 बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज है, आपका एल्बुमिन यूरिया भी है, तो अगला टेस्ट क्या कराना है अभी बताऊंगा, बट ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एल्बुमिन यूरिया के बारे में थोड़ी बात करते हैं। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन बोलता है कि एनुअल स्क्रीनिंग फॉर डायबिटिक किडनी डिजीज इज बिगिनिंग एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस फॉर टाइप 2 डायबिटीज एंड 5 years आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। मतलब अगर आप 35 के और आपको डायग्नोसिस हो गया डायबिटीज का, तो हर साल अपना यूरिन टेस्ट कराना है। और अगर आप 10-12 साल के हैं, आपको टाइप 1 डायबिटीज है, तो हर 5 साल में 5 साल बाद अपना पहला टेस्ट कराना है और फिर हर साल कराते रहना है। ठीक है, स्क्रीनिंग शुड इंक्लूड यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो एंड एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर्ड एटलीस्ट एनुअली। ठीक है, कई लोग ये टेस्ट नहीं कराते, लोग यूरिन डिप करा लेते हैं, 1+, 2+ दिखा देते हैं, बट यूरिन ACR आपको ये बताता है कि कितना प्रोटीन यूरिया है। यहाँ पे एग्जैक्टली बता पाएगा कि कितना प्रोटीन यूरिया है। यूरिन डिप सिर्फ 1+, 2+ दिखाएगा, और वो अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट आपको UACR कराना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं व्हाट आर द नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल्स। मैंने क्रिएटिनिन की बात करी थी, 0.7 to 1.3 मेन में, 0.6 to 1.1 विमेन में। अगर आप मस्कुलर है तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है क्रिएटिनिन। अब क्रिएटिनिन से आपका EGFR निकलता है, ठीक है, और उसी से आपकी स्टेजिंग होती है। अगर आप यहाँ पर देखें 90 से ऊपर 60 to 89,
30 to 59, 15 29, less than 15, और ये स्टेजिंग होगी स्टेज 1 to stage 5. In type 2 diabetes, the progression is somewhat different. Only 20 to 40% of patients with microalbuminuria progress to overt nephropathy. But by 20 years after onset of nephropathy, approximately 20% will have progressed to end-stage kidney disease. ये क्या बोलना चाहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में 10 में से 2 से 4 पेशेंट्स जिनको थोड़ा सा प्रोटीन यूरिया है वो प्रोग्रेस करेंगे हैवी प्रोटीन लीक में, मतलब कि 3 ग्राम 4 ग्राम. एग्जाम्पल देता हूं आपको. जो पहला वाला पेशेंट था उसको प्रोटीन यूरिया अगर कम था, ठीक है, 400 मिलीग्राम प्रोटीन यूरिया 500 मिलीग्राम था, 20 to 40% चांस है कि उसका प्रोटीन यूरिया 4 से 5 ग्राम हो जाएगा या फुल नेफ्रोपैथी हो जाएगी. बट बाय 20 साल आफ्टर ऑनसेट ऑफ ओवर्ट नेफ्रोपैथी अप्रॉक्सिमेटली 20% विल प्रोग्रेस टू एंड स्टेज किडनी डिजीज. बट अगर आपको ऑलरेडी हैवी प्रोटीन यूरिया है 2 ग्राम 3 ग्राम से ज्यादा, तो 1 in 5 चांस है कि आपको किडनी फेलियर हो सकता है. बहुत जरूरी चीज है ये. अब नॉर्मल रेट ऑफ जीएफआर लॉस इज अबाउट 0.8 ml पर मिनट पर ईयर. 40 के बाद आपका 1% किडनी फंक्शन गिरता है हर साल, ठीक है, ये नॉर्मल है. इन डायबिटीज विद एडिक्वेट ग्लाइसेमिक कंट्रोल एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, ये डायबिटीज के साथ है. अगर आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वेल मैनेज है, या फिर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं भी है फिर भी 1 पॉइंट तक गिरता है. बट अगर कंट्रोल नहीं है तो क्या होगा, 10 ml तक गिर सकता है. कि अगर 60 था जीएफआर 2025 में, अब 50 हो गया, 2026 में 40 हो गया, 10-10 ml तक गिर सकता है. और अगर 15 से कम हो गया तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की बात होती है. ये सारी चीजें मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन बता रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा. ये अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन से है, साइंस डायरेक्ट से है, बड़ी बड़ी जर्नल से हैं, इन्होंने पूरा समराइज करके दिया हुआ है यहाँ पर, और मैं आपको ये समझा रहा हूँ. आफ्टर 20 years किडनी डिजीज यूजुअली प्रोग्रेसेस टू स्टेज 4 और इवन स्टेज 5 इफ द पेशेंट डज नॉट डाई ऑफ अ कार्डियोवास्कुलर इवेंट. इसका मतलब क्या है कि जब किडनी डिजीज होती है, जब प्रोटीन यूरिया होता है, तो प्रॉब्लम होती है मेन पेशेंट को किडनी की है, बट कॉम्प्लिकेशंस हार्ट की वजह से होती हैं. और अगर पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, वो बेसिकली हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से होता है. क्योंकि बहुत बड़ा चांस होता है कि आपको किडनी की वजह से और प्रोटीन लीक की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है. सिस्टाटिन सी की बात करते हैं. सिस्टाटिन सी क्यों कराना है? सीरम क्रिएटिनिन इज एन इनसेंसिटिव मार्कर ऑफ अर्ली किडनी डैमेज बिकॉज जीएफआर मस्ट डिक्लाइन सब्सटेंशियली ऑफन बाय 50% और मोर बिफोर क्रिएटिनिन राइजेस अबव नॉर्मल रेंज. ये बोल रहा है कि आपकी किडनी में 50% से ज्यादा डैमेज हो जाना चाहिए जिससे पहले क्रिएटिनिन बढ़ता है. सिस्टाटिन सी पहले पकड़ लेता है अगर किडनी की प्रॉब्लम है, इसलिए सिस्टाटिन सी रेकमेंड हुआ जा रहा है. अगर आप इसको करा सकते हैं तो कराइए, ये एक अच्छा टेस्ट है. अगर आपकी लैब ये करती है तो अर्ली सीकेडी डिटेक्ट हो सकता है. इसमें हो सकता है कि क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल था बट सिस्टाटिन सी बढ़ा हुआ हो. और बुजुर्ग लोगों में जिनका मसल मास कम होता है, सिस्टाटिन सी एक बेटर टेस्ट है क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है. Cystatin C can improve GFR estimation accuracy, particularly in patients with altered creatinine production, मतलब extremes of muscle mass, limb amputation, high protein diet. अगर आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, क्रिएटिन सप्लीमेंट ले रहे हैं, मसल मास ज़्यादा है आपका और आप डायबिटिक हैं, सिस्टाटिन सी एक बार करा लो, ठीक है. कंबाइंड क्रिएटिनिन सिस्टाटिन सी इक्वेशन गिव द मोस्ट एक्यूरेट जीएफआर कि कितना जीएफआर है आपका. ये एग्जामिनेशन शायद आपको नहीं पता था, फुट एग्जामिनेशन, ये भी डायबिटिक्स को कराना चाहिए, हर साल कराना चाहिए. कब कब कराना चाहिए देखते हैं. लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क. लो रिस्क क्या हो गया कि आपने फुट एग्जामिनेशन कराया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो साल में एक बार फुट एग्जामिनेशन करा लो देखने के लिए कि सेंसेशन वगैरह ठीक है पैर में या नहीं. क्योंकि डायबिटीज की वजह से ना छोटी छोटी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पर सेंसेशन खराब हो सकती है. फिर एविडेंस ऑफ सेंसरी लॉस, अगर एग्जामिनेशन कराया और सेंसरी लॉस आया तो फिर हर बार डॉक्टर को दिखाने के टाइम पे करवाना चाहिए. हाई रिस्क की बात करें, अगर डायलिसिस है, नीचे फील ही नहीं हो रहा कुछ या अल्सर बन चुका है, तो फिर आपको रूटीनली इसको चेक कराना है. रूटीनली, कई बार हर 2-3 हफ्ते में भी चेक कराना पड़ता है. अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रेकमेंड परफॉर्मिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फुट इवैल्यूएशन एटलीस्ट एनुअली, मतलब वंस अ ईयर इन पीपल विद डायबिटीज. ठीक है, ये मेन टेस्ट थे जो मैं आपको बताना चाहता था डायबिटीज के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट था आई टेस्ट, अगर आपने नहीं कराया अब तक तो उसको जरूर कराइए, और फुट एग्जामिनेशन साल में एक बार कराइए. बाकी हमने बात की सिस्टाटिन सी के बारे में, HbA1c के बारे में, क्रिएटिनिन के बारे में, और हमने यूरिन ACR के बारे में. होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो आपको. मिलते हैं अगले हफ्ते. नमस्ते.